नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वा शब्द से बनने वाली सिद्धियां। सर्वा शब्द से बनने वाली सिद्धियों में से एक सिद्धि हम पिछली कक्षा में बना भी चुके हैं। आज की कक्षा में हम बनाएंगे सर्वस्या सिद्धि। इस तरह से सर्वस्या सिद्धि हम बनाएंगे। सर्वस्या सिद्धि जो बनती है वो नसी और नस प्रत्यय में बनती है। दोनों का अस शेष रहता है और इस तरह से सर्वस्या के अंदर सर्वा शब्द होगा और सर्वा प्लस अस से कैसे सर्वस्या यहाँ पे बनती है उसी को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये नसी प्रत्यय पंचमी में होगा और नस प्रत्यय षष्ठी के एक वचन में होगा। दोनों के अंदर ही यहाँ पर एक ही रूप बनने वाला है। उससे पहले इस सिद्धि के अंदर सबसे मोस्ट रहने वाला सूत्र हम समझ लेते हैं। सर्व सूत्र है सर्वनाम है शाठ ह्रस्व से। इसको हमने पिछली सिद्धि बनाए थे, उसके अंदर भी हमने सीखा था इसको। ये इसका पदच्छेद है सर्वनाम है। सर्वनाम है से तात्पर्य होता है कि सर्वनाम संज्ञा शाठ, शाठ का आगम ह्रस्व, ह्रस्व होता है। यहाँ पे शाठ आगम ह्रस्व आ प्लस ए आबंतात, ये इसकी वृत्ति होती है। आबंतात सर्वनाम है नित्य शाठ शात आपस से ह्रस्व। इसका अर्थ होता है कि आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्दों में न कि इत संज्ञा होने पर शाठ का आगम होता है और आ जो होता है उसका ह्रस्व होकर के ए भी हो जाता है। देखो यहाँ पे अर्थ आसानी से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके कार्य क्या होता है, शाठ का आगम और आ को ए होता है। ये इसकी शर्तें हैं कि आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द होना चाहिए और न कि इत संज्ञा यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस हिसाब से सूत्र के हिसाब से यहाँ पे हमें सर्वनाम संज्ञा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सर्व शब्द की हमने सर्वनाम संज्ञा की थी, तो सर्व का ही जो है यहाँ पे स्त्री प्रकरण के अंदर सर्व की सर्वा है, तो उस हिसाब से उसकी भी सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सर्वस्या सिद्धि बनाने के लिए हमें सर्वाह शब्दात हमारे पास सर्वा शब्द यहाँ पे रहेंगे और न्याय प्रातिपदिकात सूत्र की सहायता से पंचमी षष्ठी के एक वचन में यहाँ पे हम पंचमी और षष्ठी एक वचने क्रमशः नसी और नस प्रत्यय कर देंगे और दोनों का हम यहाँ पे अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप होने का मतलब है इनकी न की इत संज्ञा हो चुकी है और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, सर्वा प्लस अश। इस तरह से हमारे पास स्थिति बच जाएगी सर्वा प्लस अस। अब यहाँ पे अगर हम इस सूत्र को लाते हैं तो उससे पहले इसकी कंडीशनें देखनी होगी। शर्तें देखो, आकारांत शब्द होना चाहिए, आकारांत शब्द है। सर्वनाम संज्ञक शब्द होना चाहिए। अभी हमने इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं की है तो ये सूत्र आएगा नहीं, तो इससे पहले हम इसकी सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे कर देंगे। सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा आ जाएगा सर्वादीनी सर्वनामानी। इस सूत्र से हम इसकी सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसकी आकारांत संज्ञा, आकारांत शब्द होना चाहिए। आकारांत हमारे पास है सर्वा शब्द और सर्वनाम संज्ञा हमने कर दी है। दूसरी शर्त है न कि इत संज्ञा होनी चाहिए। न कि इत संज्ञा यहाँ पे पहले से ही हो चुकी है, तो इस हिसाब से इस सूत्र की सारी शर्तें यहाँ पे मिल गई है, तो ये सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। सूत्र का नाम है सर्वनामन है। जब भी आप सूत्र लिखे बोल बोल के लिखे जिससे हमें बहुत अच्छे से याद भी हो जाए। सर्वनामन है शाट ह्रस्वश्च, इस तरह से ये सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सूत्र क्या क्या काम करेगा, सूत्र दो कार्य करता है। एक तो शाट का आगम और एक आ को ए। ठीक है, तो शाट में से शा शेष रहेगा और सर्वा का जो आ होगा उसको ये आ कर देगा, ये ए कर देगा। शाट आगम व
आ स्थाने ए, ये दो कार्य यहाँ पे करेगा। एक तो स्याट का आगम, एक आ को ये ए कर देगा। स्याट का आगम करेगा तो टे की हलंतिम शीत संज्ञा हो जाएगी, स्या शेष रहेगा, और सर्वा का जो आ था उसको ए कर चुका है, तो यहाँ पे सर्वा की जगह सर्व आ जाएगा। सर्व प्लस स्या प्लस अस, इस तरह से हमारी स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। अब सर्व स्या अस, सर्वा को सर्व कर दिया क्योंकि आ की जगह इसने क्या कर दिया ए। स्याट का आगम हो गया, टे की अलंतम शीत संज्ञा होगी तो बचा स्या, और अस हमारे पास पहले से ही था। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे सर्वस्या बन जाएगी। अस हमारे पास फिर भी बचेगा, जिसका हम अक सवर्ण से सवर्ण दीर्घ करते और सकार ऋतु विसर्ग करके सर्वस्या आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम सूत्र लिख देंगे अकह सवर्णी दीर्घ। अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र क्या करेगा, ये जो आ है और ये जो ए है इन दोनों को मिला करके आ कर देगा, तो यहाँ पे आ प्लस ए बराबर आ, इस हिसाब से सवर्ण दीर्घ कर देगा। अब इनको एक जगह लिख देंगे हम सर्वस्या से, इस तरह से ये ए आ में मिल गया और से यहाँ पे फिर भी शेष रह गया। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे से को रे करेंगे सस जुसो रू सूत्र से, और खर अवसानी विसर्जनीय से रे को हम विसर्ग कर देंगे, और हमारी यहाँ पे सिद्धि आसानी से बन जाएगी सर्वस्याः इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि बन जाएगी। जिस तरह से हमने सर्वस्यी बनाई थी चतुर्थी के एक वचन में, उसमें हमने वृद्धि की थी, बस हमें यहाँ पे वृद्धि नहीं करनी है, अक सवर्णी दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करना है और सकार है और रेखा विसर्ग करके ये सिद्धि सर्वस्या है यहाँ पे बन जाएगी। पंचमी के एक वचन में भी यही बनेगी और षष्ठी के एक वचन में भी यही सिद्धि बनेगी। तो ये थी हमारी सर्वस्या है सिद्धि। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक्स, धन्यवाद।